Welcome all. Today we will learn about chapter 1 Nutrition in Plants. This is the first part of this chapter. So let's get started. Our first point is nutrients. Nutrients किन्हें कहते हैं? Nutrients उन components को कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अब वो नेसेसरी किस वजह से होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे लिए बहुत काम आते हैं. इसी की वजह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से काम कर पाती है, हमारी बॉडी को इन्हीं से ही एनर्जी मिलती है. तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो हमें फूड में मिलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब. नेक्स्ट इज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर. अभी किस तरीके से डिपेंडेंट होते हैं? बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते. इन्हें ये खाना डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है. चाहे ह्यूमंस वेजिटेरियन फूड खाएं, चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं, चाहे एनिमल्स प्लांट फूड प्रोडक्ट लें, या फिर वो मीट खाएं, या फिर वो किसी भी एनिमल को खाएं, फूड चेन की फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग वो प्लांट्स ही ले रहे हैं. इस तरीके से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एनी लिविंग बीइंग. किसी भी लिविंग बीइंग के लिए न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? किसी भी लिविंग बीइंग के लिए न्यूट्रिएंट्स इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है. अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं ले पाएगी तो फिर बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी. तो उसका आंसर यही है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एनी लिविंग बीइंग एज न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़. उनकी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है, उनके बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करती है, और एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को. अपनी हम जो भी डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं वो हम इस न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी से ही करते हैं. तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब न्यूट्रिएंट्स की नीड में होता है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन किसे कहेंगे? Nutrition is the process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. कोई भी organism अपने अंदर फूड को ऑब्टेन करता है, कौन से फूड को? न्यूट्रिएंट्स को जब वो अपने अंदर ऑब्टेन करता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज जब करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड प्रोसेस सेम नहीं होती है. तो ये ऐसा क्यों होता है? ये इस वजह से होता है बिकॉज सबकी मोड जो होता है, फूड ऑब्टेनिंग मोड जो होता है वो डिफरेंट होता है. सब अपना खाना अलग तरीके से लेते हैं. तो ये अलग तरीके से जो ये खाना लेते हैं इसकी 2 कैटेगरीज है. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आपको क्या समझ आ रहा है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद करना किसी भी काम को. तो इसके अंदर आपके सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कहीं से अपना खाना तो लेकर नहीं आते हैं, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इसी वजह से सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये ऐसा मोड होता है न्यूट्रिशन के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना नहीं बना सकते, वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, ह्यूमंस एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. अब नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे हो गए? बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता, जहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल बहुत कम होता है. तो उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती. इस वजह से नॉन ग्रीन प्लांट्स को भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट इज
फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, वो लीव्स में होती है। और लीव्स के अंदर जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है तो उसको फैक्ट्री बोल दिया जाता है, किसी भी जगह कोई भी चीज़ बनती है। सेम एज लीव्स के अंदर खाने बनाने की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसलिए लीव्स को भी क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स की। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होगा, इधर THE द आएगा, स्पेलिंग इनकरेक्ट है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। कैप्चर का मतलब क्या हुआ, उस सनलाइट की एनर्जी को अपने लीव्स में होल्ड करने में मदद करता है लीफ के अंदर। तो ये एनर्जी ही यूज़ होती है आगे खाना बनाने की, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं। और इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ होता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसमें फोटो का मतलब क्या आएगा, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। तो इनको कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट वाटर को कंबाइन कर कर किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, जो क्लोरोफिल कैप्चर करता है उसकी हेल्प से ये कंबाइन कर कर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अभी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये प्रोसेस का एक इक्वेशन बनती है, इसको क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं और सनलाइट पड़ती है और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जब मिलते हैं, अब क्या हुआ कि सनलाइट पड़ी और क्लोरोफिल ने उसको अपने अंदर कैप्चर कर लिया, तो फिर उससे फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, जो ग्लूकोज की फॉर्म में आपके प्लांट के अंदर ही स्टोर हो गया और ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो ये इसकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप पूरे आंसर को इजीली लर्न भी कर सकते हो। Our next point is carbon dioxide are raw materials. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट को फूड मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और साथ ही साथ क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से वो उसको बनाते हैं। तो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स जो लीव्स तक पहुंचने का भी काम होगा। अब ये रॉ मटेरियल्स लीव्स तक पहुंचते कैसे हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो दो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, एक तो वाटर एंड मिनरल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते कैसे हैं प्लांट की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो लीफ तक पहुंचाती है। अभी लीफ तक जो पहुंचाती है ना, तो ये किसकी हेल्प से पहुंचाती है, ये वेसल्स की हेल्प से पहुंचाती है। वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट में होता है। यही स्ट्रक्चर रूट से वाटर एंड मिनरल्स को स्टेम तक पहुंचाते हैं और उसके बाद स्टेम से ब्रांचेस तक पहुंचाते हैं और ब्रांचेस फाइनली उसको लीव्स तक पहुंचा देती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में होती है, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की लीफ तक कैसे पहुंचती है, तो ये आपकी लीफ है, लीफ के ऊपर स्मॉल पोर्स बने होते हैं। इन छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। अब ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स होती है और वो इन पोर्स के थ्रू लीव्स तक पहुंचती है। तो इसका सिंपली आंसर ये होगा कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। आपको एयर से, एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी प्लांट्स को
और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव्स के टाइनी पोर्स में से, उन टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। अब स्टोमेटा के बारे में भी जान लेते हैं कि जो अगर ये स्टोमेटा है इसके चारों ओर गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा को चारों ओर से कवर करते हैं ये, उनको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की, उसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों रखा है। अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस को अगर आप ब्रेक करो तो फोटो से समझ आएगा लाइट, लाइट किसकी लाइट, लाइट ऑफ द सन। अब सन की लाइट से ही एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी क्लोरोफिल अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट इज़ वाई फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रखा है कि सनलाइट की फोटो मतलब लाइट को कैप्चर करना और सिंथेसिस उसको कंबाइन करना, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स को, इन सबको कंबाइन करने की प्रोसेस को। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल अभी बताया, ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं जो आपकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। सोलर एनर्जी वही जो सनलाइट होती है, सनलाइट में जो एनर्जी होती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं, उसी को ही ये कैप्चर करता है और लीव्स के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू मेक फूड फॉर प्लांट्स, और यही सोलर एनर्जी जो होती है यही हेल्प करती है प्लांट्स के लिए फूड बनाने में, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब नेक्स्ट इज वाई द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स मतलब एक लौता सोर्स कैसे है एनर्जी का। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एज द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स इसलिए है एनर्जी का बिकॉज जो सोलर एनर्जी होती है वो लीव्स में जो कैप्चर हुई है वही प्लांट के अंदर एज अ फूड स्टोर हो जाती है, और वही फूड हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही फूड हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरीके से सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको सन की एनर्जी मिल जाती है, इसलिए सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, एक लौता सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 इज देयर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं होगी तो फिर लाइफ भी नहीं होगी अर्थ में। तो वो किस तरीके से नहीं होगी, फर्स्ट इज देखो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, वो फूड सप्लाई करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। जब वो अपना खाना बनाते हैं तो तभी तो वो खुद ही सर्वाइव करता है, तभी तो वो खुद ही रह पाते हैं, और उन्हीं प्लांट्स को हम यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के लिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही सबको फूड मिल रहा है, और इसी के थ्रू सभी को ही सन की एनर्जी मिल रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को इसी से सन की एनर्जी मिल रही है। एंड सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, डे टाइम में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उस टाइम पे ही प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वही ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन भी नहीं हो पाएगी, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवर के लिए ख़राब है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और ये इस पार्ट के बाद आपका सेकंड पार्ट भी होगा, वो भी आपको ज़रूर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आप और वीडियोस देख पाएँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।